नमस्कार, आप सभी का एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। इस सेशन में हम राजस्थान में कृषि के बारे में चर्चा कर रहे हैं, कृषि फसलों के बारे में। और अब तक हमने खरीफ की ऋतु में और रबी के मौसम में प्रमुख रूप से अनाज जो राजस्थान में पाए जाते हैं उन अनाजों के बारे में चर्चा करी। नेक्स्ट हम चर्चा करेंगे रबी और खरीफ जो है इस सीजन में राजस्थान में कौन कौन सी दलहन जो है उनका उत्पादन किया जाता है, कौन कौन सी दलहन जो है वो राजस्थान में बोई जाती है, उसकी खेती की जाती है, उनके बारे में चर्चा करेंगे। जिसमें खरीफ में काफ़ी दलहन है और कुछ दलहन हमें रबी के सीजन में भी देखने को मिलेगी। तो देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं हम खरीफ के जो मौसम है, इस खरीफ की सीजन में राजस्थान में कौन कौन सी जो दलहन की जो आपकी फसलें हैं वो पाई जाती हैं, और हमने कौन सी सीजन में कौन सी फसलें पाई जाती है वो तो बहुत अलग से है, वो डिस्कस है, वो किया हमने अच्छी तरीके से। और आपको याद भी होना चाहिए कि मूंग, मोट, उड़द, इसके अलावा जिसको हम तुअर कहते हैं या अरहर भी कहा जाता है, और एक आपकी कौन सी हो जाएगी लास्ट वाली, ये लोबिया, या इसको क्या कहा जाता है, चौला। तो ये राजस्थान में प्रमुख रूप से 6 किस्म की दालें हैं जो कि खरीफ यानी कि बरसात के ऋतु में है, ये दालें प्रमुख रूप से राजस्थान में बोई जाती हैं। ठीक बात है। तो ये कौन कौन सी है, प्रश्न सीधा सा आपसे पूछ लिया जाएगा कि कौन सी दलहन जो है वो खरीफ के मौसम में नहीं बोई जाती है, या खरीफ के मौसम में कौन सी जो दलहन है वो बोई जाती है। तो ये कौन सी है, मूंग है। ठीक है, मूंग की आप दाल बना करके बड़े चाव से खाते होंगे। ठीक है, मूंग दाल। ये आपकी मोट है। ठीक है, मोट की दाल। और मोट की जो दाल है ये किस में सबसे ज्यादा यूज की जाती है, तो बीकानेरी भुजिया। ठीक है, बीकानेरी जो भुजिया है इसको जीआई टैग भी मिल चुका है, और काफी प्रसिद्ध जो लोकप्रिय आपकी नमकीन है। तो इस बीकानेरी भुजिया में मोठ की दाल है वो प्रयोग में लाई जाती है। ये काली वाली दाल आपको दिख रही है, ये हमने डिस्कस किया किसकी है, उड़द की दाल है। ये जो है ये इसको कहा जाता है तुअर, जो ज्यादातर वांगड़ प्रदेश में होती है, या इसको हम क्या कह सकते हैं, अरहर भी कहा जाता है। तो अरहर की दाल, तुअर की दाल। और अगली जो दाल है इसको कहा जाता है चौला या लोबिया। मूंग, मोट की दाल, उड़द, तुअर और चौला है, ये आपकी खरीफ की ऋतु में बोई जाने वाली राजस्थान की प्रमुख दलहन है। अब यहाँ से जो सवाल पूछे जाते हैं परीक्षा में वो ये पूछे जाते हैं कि ये जो दालें हैं उसका उत्पादन है वो कहाँ किया जाता है। तो थोड़ी सी नॉर्मल सी बातें आपको ध्यान में रखना है। कभी कभार सीधे तौर पर सवाल पूछ लिया जाता है कि राजस्थान में मूंग दाल सबसे ज़्यादा कहाँ बोई जाती है, या मोट की दाल का उत्पादन सर्वाधिक 2022-23 में कहाँ पर हुआ, या उड़द की दाल का सबसे ज़्यादा प्रोड्यूसर जो स्टेट है, डिस्ट्रिक्ट है, वो कौन से है राजस्थान में। तो ये थोड़ी सी हमें ध्यान में रखना है। तो पहली बात तो है मूंग। तो राजस्थान में खरीफ के मौसम में सबसे अधिक जो दाल बोई जाती है, जिनका उत्पादन किया जाता है, वो मूंग की ही दाल है। तो खरीफ सीजन में जितनी जो दलहन का उत्पादन राजस्थान में प्रमुख रूप से होता है उसमें 2/3 जो भाग है वो केवल और केवल मूंग का रहता है। 2/3 कितना परसेंटेज में कहें हम तो 66% के समथिंग है वो 2022-23 में हमें मूंग का उत्पादन देखने को मिला है। और ऑन एन एवरेज देखा जाए तो 60% से अबव ही रहता है मूंग का प्रोडक्शन बाकी वाली दलहन के आपके कंपैरिजन में, विशेष करके खरीफ के अंतर्गत। ठीक है, तो ये थोड़ी सी आपको ध्यान में रखना है। मूंग कहाँ होता है, तो ये आपके जो ग्रीन ग्रीन दिख रहे हैं इन जिलों में विशेष रूप से मूंग हमें देखने को मिलता है, जिसमें सबसे ज्यादा मूंग का उत्पादन है वो नागौर जिले में होता है, फिर दूसरे स्थान पर जोधपुर है, और फिर चूरू का स्थान है वो आता है। ठीक है, तो ये तो आपका नागौर हो गया। ये नागौर। ठीक है, 2022-23 की बात है इसलिए ये सारे आंकड़े पुराने जिलों के अनुसार ही चलेंगे। 2023-24 वाला 2023-24 में थोड़ा सा हो सकता है परिवर्तन हो जाए। ठीक है, क्योंकि 23 में 50 जिले बने, फिर बिगड़े, वो जो चीजें हैं वो रही थी। ठीक है, तो 2022-23 का जो ये आंकड़ा है, ठीक है, ये आपके 2026 के अप्रैल मई जून तक के जो एग्जाम्स है वहां तक यही जो चीजें है वो आपसे पूछी जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें मूंग का उत्पादन सबसे अधिक, और लगभग लगभग यही जो जिले हैं वो हमेशा
स्टार्टिंग वाले एक दो जिले हैं, दो तीन जिले हैं, वो आगे पीछे हो सकते हैं, बाकी लगभग वाइडली यही जिले हैं जिसमें सबसे ज्यादा है वो मूंग का उत्पादन है वो देखने को मिलेगा। तो नागौर, नागौर के बाद में है वो दूसरा जोधपुर है, जोधपुर के बाद में तीसरा जो है वो हमारा कौन सा है, चूरू जिला है। ठीक है, नागौर, जोधपुर, चूरू, ये तीन मूंग के सबसे बड़े उत्पादक हैं। उसके बाद में पाली, और पांचवा जो है स्थान है वो आपका किस कहा जाता है, अजमेर कहा जाता है। तो राजस्थान में सबसे ज्यादा जो मूंग की खेती है वो राजस्थान के मध्यवर्ती और मध्य पश्चिमी राजस्थान में, उत्तर पश्चिमी और मध्यवर्ती राजस्थान में हमें मूंग का सबसे ज्यादा है वो उत्पादन देखने को मिलता है। ठीक है, तो मूंग जो है वो कहाँ होता है, तो ये जिले ध्यान में रखिए, नागौर, जोधपुर, चूरू, पाली और पांचवा अजमेर है। ठीक है, खरीफ दलहन में सर्वाधिक मात्रा में बोई जाने वाली व उत्पादन वाली दलहन कौन सी है, ये मूंग की दाल है। तो कितना प्रतिशत होता है, ठीक है, 2/3 उत्पादन, 2/3 उत्पादन। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, लगभग कितना, 66%, यानी कि खरीफ की दलहन में सबसे ज्यादा कोई भी दाल का उत्पादन होता है तो वो टॉप पर कौन सी है, मूंग है। दूसरी बात कर लेते हैं मोट की दाल। तो मोट की दाल बीकानेरी भुजिया में यूज की जाती है, और मोट की दाल जो है सबसे ज्यादा इसका उत्पादन कौन सा जिला है, बाड़मेर जिले में सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। तो ये आपकी मोट की दाल है, कौन सी है, ये बाड़मेर 1 नंबर पर है। बाड़मेर के बाद में दूसरा जो नंबर लगता है वो आपका, वैसे तो ये आंकड़ा इसी प्रकार से यूं जाएगा आपका, बाड़मेर, उसके बाद में बीकानेर है। ठीक है, बीकानेर के बाद में आपका चूरू, और फिर है वो जोधपुर है। ठीक है, तो यहाँ से आपका ये जोधपुर को भी कनेक्शन करते हुए ले जाएगी। तो ये जो जिले हैं प्रमुख रूप से ऊपर ऊपर वाले, बाड़मेर, बीकानेर, चूरू, और चौथा नंबर जोधपुर का आता है जो इसमें लिखा नहीं है। इतना ही, 3 ही बहुत है ज्यादातर, क्योंकि बहुत सारे जो है फसलें इसमें हमें देखने को मिलेगी, दलहन है, तिलहन है, अनाज है। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें हैं, वो ध्यान रखना भी इतना है वो दिमाग में आपके बहुत ज़्यादा चीज़ें भर जाएगी। तो इसीलिए स्टार्टिंग वाले 2-3 जो है वो आप बड़े स्तर पर याद रख पाएँ तो भी पर्याप्त है। ठीक बात है। तो मोट जो है वो आपका कौन कौन से जिले में होता है, बाड़मेर, बीकानेर और चूरू में है। ये आपके मोट के प्रमुख रूप से उत्पादित होने वाले जिले हैं। कभी आपका बाड़मेर, कभी बीकानेर आगे रह जाता है, बाड़मेर दूसरे स्थान पर रह जाता है, कभी चूरू है वो दूसरे स्थान पर। तो इस प्रकार से मेनली चलता है। वाइडली ज्यादातर आपके यही जो जिले हैं प्रमुख रूप से जहां पर मोट का उत्पादन होता है। और मोट राजस्थान में बीकानेरी भुजिया में मोट की जो दाल है वो उपयोग में लाई जाती है, जिसके लिए एक सवाल भी पहले पूछ लिया गया था। उड़द की बात करें तो उड़द जो है वो राजस्थान में, लगभग राजस्थान का जो पूर्वी और हाड़ौती वाला जो बेल्ट है वहां पर उड़द की जो दाल है वो बोई जाती है। और उड़द की दाल कैसी होती है, ये इस प्रकार से ब्लैक टाइप की दाल होती है। वैसे इसका अगर टेक्सचर की बात करें तो ये काली है प्रकार में, ठीक है, लेकिन इसकी जो बनावट है वो इस मूंग की और मोट की और उड़द की, इन तीनों दालों की बनावट जो है वो लगभग लगभग एक ही जैसी है। और ये जो दाल है वो किस प्रकार से होती है, उड़द की दाल है वो काली होती है। और काली मिट्टी राजस्थान में बात करें तो दक्षिण पूर्वी हाड़ौती में देखने को मिलती है। तो ये जो दाल है वो राजस्थान में हाड़ौती से छटा हुआ जो इलाका है आपका, मेनली चंबल का अफवाह तंत्र वाला, तो वहां पर हमें सबसे ज्यादा इसका उत्पादन देखने को मिलेगा। ये जो जिले है, बूंदी है, टोंक है, भीलवाड़ा है, इसके अलावा सवाई माधोपुर में भी इसका है वो उत्पादन होता है। और हाड़ौती के पूरे ही बूंदी, बारां, कोटा, झालावाड़, ये जो जिले हैं इसमें मुख्य रूप से जो है वो आपका इसका उत्पादन होता है, किसका, उड़द की दाल का उत्पादन है वो होता है। ठीक है, तो ये आपके प्रमुख उड़द वाले जो है वो क्षेत्र हैं। ये जो बेल्ट है यहाँ पर कौन सी दाल बोई जाती है राजस्थान में, उड़द की दाल है वो बोई जाती है। तो ये उड़द हो गई। ये कौन सी है, ये है आपकी मूंग, ठीक है, और ये है आपकी मोट की दाल।
ठीक है। तो मूंग, मोट, उड़द ये 3 हो गई। तो उड़द में क्रम वाइज जिले आपसे पूछ लिया जाए तो बूंदी 1 नंबर पर है, दूसरा टोंक है, तीसरा भीलवाड़ा है। ठीक है। तो 3 स्टार्टिंग वाले जिले बूंदी, टोंक, भीलवाड़ा, यहाँ पर क्या है, उड़द का उत्पादन है वो होता है। ठीक है। तो ये 3 दाल हो गई। 2 दालें हम अगली स्लाइड में देख लेते हैं जो कि खरीफ में बोई जाती हैं। एक अरहर या तुअर की दाल। तुअर, तुअर नाम से एक शब्द और याद रख लीजिए कि एक माता है जिनका नाम है त्रिपुरा महालक्ष्मी या त्रिपुरा सुंदरी, जिनका मंदिर राजस्थान के कहाँ पर है, बांसवाड़ा में स्थित है। इस माता को तुरतई माता भी कहा जाता है। तो तुअर से याद रखेंगे तुरतई। तुरतई का मंदिर कहाँ है, बांसवाड़ा में। तुअर सबसे ज्यादा कहाँ होती है, बांसवाड़ा। तुअर मेनली बांसवाड़ा, उसके बाद में उदयपुर, ये 2 टॉप रहते हैं। इसके अलावा डूंगरपुर और प्रतापगढ़, ये जो राजस्थान में वांगड़ प्रदेश और मेवाड़ का जो क्षेत्र है, यहाँ पर सबसे ज्यादा जो है वो आपका तुअर का प्रोडक्शन हमें देखने को मिलता है। ठीक है। तो ये जो बेल्ट है, यहाँ पर कौन सी दाल होती है, तुअर की दाल है वो बोई जाती है। तो तुअर दाल में पहला जो स्थान है वो आपका बांसवाड़ा का है, दूसरा स्थान उदयपुर का है, फिर डूंगरपुर में थोड़ी बहुत होती है। ठीक है। डूंगरपुर में तीसरा और चौथा जो है वो आपका प्रतापगढ़ में है। तो तुअर, तुरतई, बांसवाड़ा, बांसवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर और फिर प्रतापगढ़। ठीक है। तो ये आपके तुअर दक्षिण में होती है खरीफ में। इसके अलावा अगली जो है चौला, जिसको लोबिया के नाम से भी है वो जाना जाता है। चौला राजस्थान में शेखावटी क्षेत्र में हमें देखने को मिलेगा। ठीक है। तो चौला कहाँ होता है, झुंझुनू, सीकर, झुंझुनू, सीकर और चूरू में। ये जो शेखावटी का क्षेत्र है ये आपका कौन सा हो गया, झुंझुनू, ये सीकर और ये आपका चूरू। तो झुंझुनू, सीकर और चूरू जो ये जिले हैं, यहाँ पर राजस्थान में क्या होता है, चौला, और चौला को ये लोग स्थानीय भाषा में लोबिया के नाम से भी जानते हैं। और शेखावटी और उत्तर में आप गंगानगर, हनुमानगढ़ में जाएंगे तो वो जो कपास होती है, कपास को वो वाले लोग हैं वो बढ़िया कहा करते हैं। ठीक है। कपास को बढ़िया, चौला को लोबिया। तो इनकी अलग ही शेखावटी की अपनी एक भाषा है। ठीक है। तो यहाँ पर चूरू, झुंझुनू, सीकर मुख्य रूप से सबसे ज्यादा अगर बात करें, पिछली रिपोर्ट में शायद सीकर था और अब की बार झुंझुनू है। तो झुंझुनू, सीकर और चूरू ये 3 जिले हैं वो प्रमुख रूप से, जिसमें कहाँ क्या कौन सी चीज होती है आपकी हमें देखने को मिलती है, चौला या लोबिया। अब 5 दालें हो गई। ठीक है। मूंग, मोट, इसके अलावा हमने क्या डिस्कस किया, उड़द। तो मूंग कहाँ होता है, तो मूंग आपका मध्यवर्ती राजस्थान में नागौर, जोधपुर और चूरू साइड में मूंग है। इसके अलावा मोट की बात करें तो बाड़मेर, बाड़मेर के बाद में हम ऊपर जाएंगे बीकानेर, फिर चूरू और जोधपुर में मोट का उत्पादन हो जाता है। मूंग, मोट के बाद में हमने क्या देखा, आपकी तीसरी जो दाल थी वो मूंग, मोट और उड़द। ठीक है। तो उड़द का उत्पादन बूंदी में, टोंक में, भीलवाड़ा में और हाड़ौती क्षेत्र में है। हमें उड़द का उत्पादन है वो देखने को मिल जाता है। जहां उड़द काली होती है और जहां काली प्रकार की आसपास की मिट्टियां होती है वहां पर उड़द का उत्पादन है देखने को मिल जाता है। तुअर, तुरतई माता बांसवाड़ा में। तो तुअर या अरहर जो है वो बांसवाड़ा में, उदयपुर और डूंगरपुर जिले में होता है। चंवला या लोबिया की बात करें तो शेखावटी क्षेत्र में, झुंझुनू, सीकर, चूरू में आपका चंवला का उत्पादन है वो होता है। ऑल ओवर दलहन की बात करें तो खरीफ की जो दलहन है वो कुल मिलाकर के अगर सभी दालों को, 5-6 दालों को मिला दिया जाए तो कौन सा जिला है जो टॉप पर है जिसमें सबसे ज्यादा दलहन का उत्पादन है वो होता है, तो ये जो जिला है वो नागौर है। क्योंकि सबसे ज्यादा दलहन में सर्वाधिक जो आपकी क्वांटिटी है वो किसकी रहती है, मूंग की रहती है। और मूंग सबसे ज्यादा कौन से जिले में होता है, नागौर जिले में होता है। और बाकी वाले भी हमने जितनी भी जो देखी, जिसमें चौला में है ये भी सीकर का, चूरू का जो नंबर है वो दूसरा तीसरा लग जाता है। इसके अलावा मूंग में, मोट में भी चूरू है वो लगभग आपका अव्वल है वो रहा है। ठीक है। तो इसीलिए दूसरा ऑल ओवर खरीफ की दलहन में जो है वो कुल दलहन का मतलब है, कुल यहाँ पर खरीफ की दलहन है। ठीक है। कुल खरीफ दलहन में पहला नागौर है, दूसरा चूरू है और तीसरा जोधपुर का स्थान लग जाता है। ठीक है। तो नागौर 1 नंबर पर है, कुल दलहन में 1 नंबर पर नागौर है, 2 नंबर पर चूरू है और 3 नंबर पर आपका जोधपुर है। ऑल ओवर खरीफ और रबी की दलहन सारी जो मिक्स करके हमसे पूछ ली जाए कि सबसे ज्यादा जो है वो खरीफ और रबी दलहन कुल मिलाकर के कुल जो दलहन है उनका उत्पादन सबसे ज्यादा कौन से जिले में होता है,
तो कुल का भी पूछा जाए तो सबसे ज्यादा उत्पादन है वो नागौर में होता है, दूसरा चूरू में है, और तीसरा जोधपुर के स्थान पर बीकानेर का स्थान है वो तीसरे नंबर पर लग जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिक सी चीजें हैं, थोड़ी सी आपको ध्यान में रखनी होगी। आगे बात करें तो ये यहाँ पर डेटा दिया गया है। इतना डेटा जो है वो आपको याद कर पाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन आपकी एक उत्सुकता रहती है, उत्कंठा रहती है कि और भी इनके पीछे वाले कितने क्या जिले हैं, तो वो अगर आप जानना चाहे तो यहाँ पर देख सकते हैं। और दूसरा यहाँ पर उत्पादकता भी है वो साथ में दी हुई है। मेनली हमने अनाज के बारे में चर्चा करी तो उसमें हमने दो चीजें हैं वो डिस्कस करी थी साथ साथ में, उत्पादन अनाज का कहाँ होता है और उसकी प्रोडक्टिविटी उत्पादकता है वो कौन से जिले में सबसे ज्यादा है। लेकिन दलहन के संबंध में एक आप मूंग का ध्यान में रखें तो रख लीजिए, ये मेजर है। बाकी सारों का जो है वो आप अगर देखना चाहे तो एक बार है वो देख लीजिए, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि दलहन में छोटी छोटी फसलों में आपकी प्रोडक्टिविटी इत्यादि है वो पूछी जाए। फिर भी आप एक बार देख लीजिए, जो मूंग है सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है मूंग का, हमने देखा नागौर है, जोधपुर है और चूरू में है वो मूंग का उत्पादन हमें देखने को मिला है। जबकि मूंग की प्रोडक्टिविटी है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, बीकानेर में और गंगानगर में है। ठीक है, इसके अलावा मोट की बात करें तो मोट जो है वो बाड़मेर, बीकानेर और चूरू, इन जिलों में मोट का उत्पादन हमें देखने को मिला है। बाड़मेर, बीकानेर, चूरू, फिर है वो जोधपुर का स्थान लग जाता है, फिर हनुमानगढ़ में है। ठीक है, और ये मेजरली तो यही जिले हैं। ठीक है, और यहाँ पर आप देखेंगे टोटल इनका प्रोडक्शन है कितना है, 11,75,128, 11,75,128 लाख मेट्रिक टन है। ठीक है, मेट्रिक टन, ये लाख में तो ये आ ही गए, 11,75,128 जो है लाख मेट्रिक टन हो गया। अब ये जो है टोटल, अगर हम खरीफ की दलहन की बात करेंगे तो टोटल खरीफ की दलहन जो है वो आपकी कितनी है, 17,72,104 मेट्रिक टन है। तो 11 लाख है केवल और केवल कौन सी है, मूंग है, और कुल मिलाकर के कितनी है, 17 लाख है खरीफ में टोटल दालें हैं। तो मूंग की अगर हम बात करें अकेली मूंग की, तो ये आप इनका अगर परसेंटेज निकालेंगे इस डेटा का और इस डेटा का, इसको आप ऊपर रखेंगे, उसके बाद में इसको है वो नीचे इसका भाग देंगे और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तब आपका परसेंटेज निकल करके आएगा और वो लगभग 66% के आसपास में रहेगा। तो लगभग 66% जो है वो इन खरीफ की दलहन में मूंग का उत्पादन है वो रहता है। ठीक है, तो मूंग की उत्पादक जो है वो नागौर, जोधपुर, चूरू में, और सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्टिविटी हमें देखने को मिलती है वो बीकानेर और गंगानगर जिलों में मूंग की प्रोडक्टिविटी देखने को मिलती है। मोट की बात करें तो बाड़मेर है, नीचे बाड़मेर, उसके बाद में हमने देखा ऊपर बीकानेर और फिर चूरू की साइड चले गए, वापस जोधपुर आगे हैं। तो मोट की बात करें तो मोट की प्रोडक्टिविटी है वो हमें बाड़मेर में देखने को मिलती है और दूसरी जालोर की है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है। जालोर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर बहुत कम जालोर में उत्पादन होता है, कितना हुआ है, 67 मेट्रिक टन ही इसमें है वो उत्पादन हमें देखने को मिला है। लेकिन प्रोडक्टिविटी के मामले में जालोर जो है वो आपका मोट में दूसरे स्थान पर है वो देखने को मिल रहा है। इसके अलावा उड़द की बात करें तो 1,35,199 मेट्रिक टन ही उड़द का उत्पादन है वो हुआ है। और उड़द में हमने देखा बूंदी, टोंक, भीलवाड़ा, अजमेर, सवाई माधोपुर, कोटा, बारा, झालावाड़, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, ये जिले हैं वो आपके उड़द में हैं। और उड़द की प्रोडक्टिविटी सबसे ज़्यादा है वो प्रतापगढ़ जिले में है। ठीक है, तो उड़द का उत्पादन तो बांसवाड़ा में होता है, बूंदी में होता है, बांसवाड़ा में तुअर का होता है, लेकिन प्रतापगढ़ जो है वो उड़द की प्रोडक्टिविटी में है वो आपका प्रथम स्थान है। चौला की बात करें तो शेखावटी, झुंझुनू, सीकर, चूरू, जयपुर, नागौर, इन जिलों में चौला का है वो उत्पादन होता है। लेकिन चौला के संदर्भ में अगर हम बात करें तो चौला की प्रोडक्टिविटी भी आपकी है इसमें झुंझुनू ही देखने को मिल रही है हमें, सबसे ज़्यादा उत्पादन और प्रोडक्टिविटी दोनों में झुंझुनू अव्वल है। तुअर की बात करें तो सबसे ज़्यादा तुअर जो है वो बांसवाड़ा में होता है, प्रोडक्टिविटी है वो डेटा में दी नहीं थी। इसके अलावा कुल दालों में बात करें तो कौन से स्थान किसका है, नागौर, चूरू और जोधपुर जो है वो आपके टॉप है, उसके बाद में बाड़मेर और बीकानेर है। तो ये कुल मिलाकर के आपकी बात हो गई। आगे हैं रबी की प्रमुख दलहन फसलें। तो रबी की दलहन फसलों की अगर हम बात करें तो रबी में 3 प्रमुख रूप से फसलें हमें देखने को मिलेगी। एक तो कौन सी है, ये चना, बेसन इत्यादि बनाए जाते हैं।
ठीक है, पकोड़े इत्यादि तलने में भी चना का है वो काम आता है। तो चना जो है, इसके अलावा ये जो दाल है वो मटर की दाल है, मटर, और ये कौन सी है आपकी, मसूर। ठीक है, तो चना, मटर और मसूर ये आपकी रबी की प्रमुख दलहन है जो राजस्थान में बोई जाती हैं। अब चना की बात करें तो रबी में जिस प्रकार से खरीफ में सबसे ज्यादा 2/3 जो खरीफ की दलहन में 2/3 का जो बुआई उत्पादन इत्यादि हमें देखने को मिला है, 2/3 प्रोडक्शन जो है वो मूंग की दलहन में देखने को मिला है, उसी प्रकार से रबी की दलहनों की बात करें तो रबी की दलहन में सबसे ज्यादा लगभग 80% से अधिक जो है चना का उत्पादन है वो रबी के मौसम में होता है। तो आपसे ये सवाल सीधा तौर पर पूछ लिया जाए कि वो कौन सी फसल है जो रबी के मौसम में सबसे ज्यादा है वो बोई जाती है, या जिसका उत्पादन रबी में सबसे ज्यादा उत्पादन किस फसल का होता है, तो रबी में सबसे ज्यादा उत्पादन चना की दाल का होता है, खरीफ में सबसे ज्यादा उत्पादन मूंग की दाल का होता है। जो सबसे ज्यादा बोई जाएगी उसी का तो उत्पादन होगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। चना रबी मौसम में बोई जाने वाली प्रधान दलहन। ठीक है, रबी मौसम की अगर हम बात करें तो 80% से अधिक रबी में चना दाल का योगदान है। ठीक है, तो खरीफ में किसका था, मूंग दाल का, और रबी में जो है वो चना दाल का योगदान 80% से अधिक है। अब देखिए चना दाल की बात करें तो चना दाल में चना के लिए अगर हम इसके अनुकूल दशा की बात करें, टेम्परेचर की बात करें, तो इसके लिए 20 से 35 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता है वो पड़ती है। और वर्षा की अगर हम बात करें तो 50 से लगा करके 80 सेंटीमीटर हमें वर्षा की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तो चना दाल के लिए ये कुछ अनुकूल जो परिस्थितियां हैं वो आप है वो ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है, वैसे यहाँ पर ये दिया हुआ है, ये तो क्या है आपका तापमान है, ताप है, और ये आपकी वर्षा है। ठीक है, तो वर्षा 50 से 80 सेंटीमीटर और तापमान 20 से 35 डिग्री सेल्सियस की तापमान की इसमें आवश्यकता रहती है, क्योंकि रबी जो है वो आपकी शीतकाल में है वो बोई जाती है। और शीतकाल में जो टेम्परेचर राजस्थान में, वेस्टर्न राजस्थान में और पूरे राजस्थान में अगर मेंटेन की बात करें तो 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास में आपको कहीं कहीं तो बहुत ज़्यादा है वो ठंड भी पड़ती है, लेकिन अनुकूल की बात करें तो लगभग 15-20 डिग्री सेल्सियस के आसपास में तापमान है वो रहता है। ठीक है, तो पकते समय जब ये पकती है तो उस समय जो है वो इसके लिए इतना 20 से 35 डिग्री सेल्सियस तक की तापमान है वो अनुकूल है वो इसके लिए रहता है चना दाल के लिए। ठीक है, इसके अलावा चना दाल की बात करें तो चना दाल घोड़ों का प्रिय, क्या कहेंगे, खाद्यान्न कह सकते हैं। यानी कि चना जो ऐसा है इसमें काफ़ी प्रोटीन इत्यादि है वो होता है, और हष्टपुष्ट रहने के लिए जो वर्कआउट इत्यादि करते हैं, जिम जाते हैं लोग, तो ये लोग भी है वो चना खाना है वो प्रीफर करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। और घोड़े को दौड़ने के लिए ताकत की है वो आवश्यकता होती है, इसीलिए घोड़े को भी चना का जो दाना है वो घोड़े को है वो बाजरे का दाना, चना का दाना इत्यादि है वो घोड़े को दिया जाता है, ताकि घोड़ा ज़्यादा तेज दौड़े, ज़्यादा फुर्तीला हो। तो घोड़े का सबसे प्रिय जो भोज्य है वो आपका चना है। ठीक है, चना की अगर हम राजस्थान में बात करें तो राजस्थान में चना का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा कौन सा जिला करता है, तो चना का प्रोडक्शन 1 नंबर पर है वो आपका अजमेर आ जाएगा। अजमेर में सबसे ज़्यादा राजस्थान में क्या होता है, चने का उत्पादन होता है। इसके बाद में जयपुर है वो आपका दूसरे नंबर पर है, दूसरे नंबर पर आपका जयपुर है। तीसरे नंबर पर जैसलमेर। देखिए जैसलमेर पहले काफ़ी है वो वैसे पिछड़ा हुआ था। जनसंख्या की बात करें 2011 के डेटा के अनुसार 17 जो घनत्व है प्रति वर्ग किलोमीटर की बात करें तो 17 व्यक्ति ही वहाँ पर है वो निवास करते हैं। जैसलमेर का जन घनत्व सबसे राजस्थान में लिस्ट है, सबसे कम है। लेकिन
अब धीरे धीरे अगले डेटा है वो देखने को मिलेंगे आपको। तो जैसलमेर काफ़ी है वो आपका ठीक ठाक, बाकी वाला जनघनत्व है और लगभग लगभग तो सबसे कम इसका ही रहने वाला है क्योंकि एरिया बहुत बड़ा है, लेकिन फिर भी यहाँ पर काफ़ी ठीक ठाक आपको जनघनत्व देखने को मिलेगा। और यहाँ पर जो है वो काफ़ी ज़्यादा ज़मीन है वो आपकी मरुस्थलीय है, लेकिन इस ज़मीन में अगर सिंचाई की सुविधा पर्याप्त रूप से हो, पानी अगर इसको मिल जाए तो काफ़ी अच्छा प्रोडक्शन होता है। इसलिए हम देखेंगे कि यहाँ पर खरीफ के मौसम में भी बहुत सारे जो आपके तिलहन फसलें हैं, ठीक है, जीरा है, इस प्रकार के जो है सबसे ज़्यादा है वो यहाँ पर है वो बोई जाती है। और जहाँ पहले जीरा इत्यादि में जालोर अव्वल हुआ करता था, अब हम देखेंगे जैसलमेर है वो हमें टॉप 3 में है वो देखने को मिलेगा, कहीं कहीं टॉप पर है, पूरे 1 नंबर पर है वो जैसलमेर है वो देखने को मिल रहा है। और यहाँ चना में देखेंगे तो तीसरे स्थान पर, अंदाजा भी कोई नहीं लगा सकता है कि जैसलमेर में चना का उत्पादन भी होता है। तो रबी के सीजन में जैसलमेर में चना भी बोया जाता है। तो जैसलमेर चना के प्रोडक्शन में तीसरे स्थान पर है। चौथे स्थान पर कौन सा है वो आपका भीलवाड़ा है, भीलवाड़ा चौथे स्थान पर है। और पांचवा स्थान है वो आपका चित्तौड़गढ़ का है। तो अगर मेनली बात करें चना, तो ये राजस्थान का जो बेल्ट है जैसलमेर को अगर छोड़ दिया जाए तो यहाँ पर राजस्थान में क्या होता है, चने की खेती है वो विशेष रूप से देखने को मिलती है। यानी कि अरावली के सारे अरावली के पूर्वी किनारों में चना की खेती है वो की जाती है। ठीक है, तो ये आप चना के बारे में हो ध्यान में रखिएगा। अजमेर है, जयपुर, जैसलमेर, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ है वो राजस्थान में चना के प्रमुख प्रोड्यूसर है। इसके बाद में पाली और बीकानेर का स्थान है वो चना में लगता है। बाकी राजस्थान का संपूर्ण आप देखेंगे तो उत्तरी राजस्थान, उत्तर पश्चिमी जो राजस्थान है, इसमें चना का उत्पादन है वो काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में है वो देखने को मिल जाता है। और ये जो उत्तर पूर्वी राजस्थान है, इनमें बहुत ही होता तो है, पूरे राजस्थान में लगभग लगभग ऐसा कोई जिला नहीं है जिसमें चना का उत्पादन ना होता हो, लेकिन इसमें भी आपका ठीक ठाक मात्रा में चना का उत्पादन होता है। और ये जो हाड़ौती वाला प्रदेश है, इस हाड़ौती क्षेत्र में चने की प्रोडक्टिविटी है, इस प्रोडक्टिविटी में हाड़ौती है वो आपका अव्वल है। और जहां हम देखते हैं सबसे ज़्यादा अगर जिन फसलों के आसपास में उत्पादन होता है, तो प्रोडक्टिविटी में तो या तो गंगानगर हनुमानगढ़ वाला और उत्तरी जो भाग है वो अव्वल रहता है, या उत्तर पूर्वी राजस्थान में इतना चना होता नहीं है। और हाड़ौती में है वो चना काफ़ी होता है। तो हाड़ौती जो है वो आपकी प्रोडक्टिविटी के मामले में टॉप पर है। तो हाड़ौती में कोटा, बूंदी, झालावाड़ और बारां, ये 4 जिले हैं जिसमें सबसे ज़्यादा चना का है वो उत्पादकता देखने को मिलती है। प्रोडक्टिविटी यानी कि प्रति 1 हेक्टेयर में कितने किलोग्राम चना का उत्पादन है वो किया जाता है, तो उस आधार पर प्रोडक्टिविटी है वो आपकी कैलकुलेट की जाती है। ऑल ओवर राजस्थान की बात करें तो 934 किलोग्राम पर हेक्टेयर राजस्थान में चना की है वो प्रोडक्टिविटी देखने को मिल रही है। वहीं कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़ जो है, इनकी प्रोडक्टिविटी आपकी 1600-1700 के आसपास में हमें देखने को मिल रही है। तो चना की प्रोडक्टिविटी कहाँ है, हाड़ौती में। चना का उत्पादन कहाँ होता है, तो चना का उत्पादन जो है वो 1 नंबर पर आपका अजमेर आ जाएगा, 2 नंबर पर जयपुर है, ठीक है, 3 जैसलमेर, 4 भीलवाड़ा और 5 आपका चित्तौड़गढ़ जिला है। यानी कि ये पूरा बेल्ट और 1 जैसलमेर तीसरे नंबर पर, ये आप ध्यान में रखिएगा। अब चना की उन्नत किस्में कौन कौन सी है, तो चना के संबंध में बाकी वाली दालों में इतनी उन्नत किस्में इत्यादि कोई झमेला आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन चना के बारे में थोड़ा सा ये चीज़ देख लीजिए। चना में उन्नत किस्मों की बात करें तो एक है दोहद येल्दो। कौन सी, दोहद येल्दो, ये किसकी है, चना की है। C235, RS10, RS11, G208, G130, BG209, जिसको पूसा 209 के नाम से भी जानते हैं, एक भारत है और पंत जी है। ये आपकी चना की प्रमुख है वो किस्में हैं। इसके अलावा कुछ चना की जो है कृषि अनुसंधान केंद्र श्री गंगानगर, कृषि अनुसंधान केंद्र श्री गंगानगर द्वारा विकसित चना की उन्नत किस्में कौन सी है, ये है, ठीक है, RS10, RS11। इसके अलावा GNG16, एक है GNG146, ठीक है। तो ये उन्नत किस्में जो है
वो चना की है, और ये किसके द्वारा विकसित की गई है? कृषि अनुसंधान केंद्र श्री गंगानगर के द्वारा विकसित की गई है। जो चना की उन्नत किस्म कौन सी है? RS10, RS11, GNG 16 और GNG 146। हिंदी में आपका पेपर आएगा तो वो जी जे जहाज वाला है वो लिखा हुआ आएगा हिंदी में, तो G.Z.Z, ठीक है, G.N.Z इस प्रकार से लिखा हुआ देखने को मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो GNG 16 और GNG 146 जो है, इसके अलावा RS10, RS11 और बाकी दोहद येल्दो है, भारत है, पंत जी है, C235 है, GH 208 है, G 130 है, BG 209 है, ठीक है, जिसको पूसा 209 के नाम से जाना जाता है। ये कुल मिलाकर के आपकी किसकी किस्म है? चना की किस्म है। आगे अगर हम बात करें तो चना के अलावा रबी में दो प्रमुख रूप से फसल है, एक तो मटर की और एक मसूर की। मटर की दाल राजस्थान में कहाँ होती है? तो जयपुर जिले में सबसे ज़्यादा है वो मटर दाल होती है। तो मटर में एक नंबर पर जयपुर है। आप मैप तो अच्छी तरीके से अब तो पहचानना सीख ही गए होंगे। इसके अलावा दूसरे स्थान पर जो है वो आपका किसका है? नागौर का है, वो मटर में दूसरा स्थान लगता है। तीसरा स्थान आपका अजमेर का है। तो ये टॉप 3 जो डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान के मटर के संबंध में अव्वल दर्जे पर है। जयपुर है, नागौर है, अजमेर है, ठीक है, जयपुर, नागौर, अजमेर। उसके बाद में हनुमानगढ़ और बूंदी का स्थान है वो लगता है सबसे ज़्यादा मटर के मामले में। और टोटल राजस्थान में अगर दालों में बात करें तो मटर का जो प्रोडक्शन है वो कितना होता है? 29,823 मेट्रिक टन है वो मटर का उत्पादन 2022-23 में हुआ। वहीं हमने चर्चा की किसके बारे में? चना के बारे में। तो चना का कुल प्रोडक्शन जो है वो कितना होता है? 18,08,707, ठीक है, 18 लाख मेट्रिक टन हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है, 18,08,707 जो मेट्रिक टन है वो आपका चना का टोटल जो प्रोडक्शन है वो हमें देखने को मिला है। तो ये आपकी दलहन में हमें देखने को मिला कि ये प्रमुख रूप से टॉप है वो मटर में कौन से हैं? जयपुर, नागौर, अजमेर और हनुमानगढ़, बूंदी, ठीक है। तो नागौर यहाँ पर आप देखेंगे तो लगभग नागौर है और शेखावटी वाला जो क्षेत्र है वो आपका काफ़ी दालों में है वो आगे हैं। इसके अलावा बात करें मसूर की, तो मसूर जो है ये हमें इन क्षेत्रों में झालावाड़ इत्यादि हाड़ौती वाला जो क्षेत्र है, यानी कि जहाँ पर हमें उड़द देखने को मिल रही है, उसी के आसपास में हमें खरीफ में जहाँ उड़द है उसी के आसपास में हमें रबी में कौन सी है? मसूर दाल देखने को मिलेगी, ठीक है। तो मसूर जो है वो आपकी झालावाड़ 1 नंबर पर है मसूर के मामले में, 2 नंबर पर प्रतापगढ़ है, 3 नंबर यहाँ पर झुंझुनू है ऊपर चला गया है, फिर आपका भीलवाड़ा 4 नंबर पर है और बूंदी है वो 5 नंबर पर है, ठीक है। तो ये जिलों का क्रम है मसूर के मामले में 2022-23 के आंकड़ों के अनुसार। तो सबसे ज्यादा मसूर का उत्पादन झालावाड़ जिला करता है, 11,851 मेट्रिक टन है वो झालावाड़ में हुआ है। प्रतापगढ़ में 6,595 मेट्रिक टन, झुंझुनू में 4,444, भीलवाड़ा में 2,553 और बूंदी में 1,303। कुल मिलाकर के 28,712 मेट्रिक टन राजस्थान में मसूर का उत्पादन है वो रबी के मौसम में हमें देखने को मिला है, ठीक है। तो ये प्रमुख रूप से वाइडली आपको एक क्षेत्र है वो ध्यान में रख लीजिए बड़े स्तर पर कि कहाँ पर कौन से मैप की अगर बात करें राजस्थान के, तो उस मैप में पर्टिकुलर जो दलहन है, पर्टिकुलर जो दाल है वो कहाँ पर उसका है वो उत्पादन होता है, ठीक बात है। अब हम ऑल ओवर देख लेते हैं कि खरीफ और रबी में प्रमुख रूप से जो है वो दालों में कौन आगे हैं, कौन सा जिला है वो दालों में प्रथम स्थान पर है। तो देखिए ऑल ओवर की अगर हम बात करें तो हमने पहले देखा खरीफ के अंतर्गत दालों में, तो खरीफ में दलहन में नागौर प्रथम था, चूरू, और तीसरा स्थान किसका आता था? जोधपुर का। यहाँ अगर हम देखेंगे कुल जो दलहन है, कुल दलहन का मतलब है इसमें आपका क्या हो जाएगा? खरीफ भी इंक्लूड है प्लस रबी भी इंक्लूड है। अब खरीफ और रबी जो कुल दलहन है इसके मामले में पहला स्थान किसका है? तो इसके मामले में पहला स्थान है आपका नागौर का, नागौर 1 नंबर पर है। दूसरा स्थान चूरू का है। तो खरीफ की दलहन में बात करें तो भी नागौर और चूरू पहले और दूसरे स्थान पर क्रमशः है। और ऑल ओवर दलहन की बात करें तो पहला नागौर का और दूसरा चूरू का है, लेकिन तीसरा खरीफ के अंतर्गत किसका? जोधपुर का रहता है, लेकिन ऑल ओवर दलहन में तीसरा स्थान किसका है? बीकानेर का हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका बीकानेर लिख देते हैं, बीकानेर ये आपका तीसरे स्थान पर है।
तो यहाँ पर 1 नंबर पर नागौर है, 2 नंबर पर चूरू है, 3 नंबर पर बीकानेर है। 4 नंबर पर आपका कौन सा है, ये आपका अजमेर 4 नंबर पर, 5 नंबर पर जयपुर है। तो ये राजस्थान के टॉप 5 डिस्ट्रिक्ट जो सबसे ज़्यादा दालों का उत्पादन करते हैं। राजस्थान में प्रोटीन जो मिलता है, दालें जो मिलती हैं, वो सबसे ज़्यादा नागौर जिला है वो राजस्थान में दालों का उत्पादन करता है। अब नागौर और डीडवाना कुचामन चूंकि अलग हो गए हैं, तो आगामी वर्षों के डेटा में इसमें भिन्नता देखने को मिल सकती है। ठीक है, नागौर और अगले सालों में ये जो स्थान जो है वो चूरू जिला ले लेगा दालों में। जब 41 जिलों के अनुसार रिपोर्ट जब देखने को मिलेगी हमें, तो ये नागौर का स्थान चूरू है वो ले सकता है। ठीक है, दालों के मामले में तो दालों में फिलहाल के लिए ध्यान में रखिए नागौर, चूरू और तीसरा स्थान किसका है, बीकानेर का है। आगामी किसका हो जाएगा, पहला चूरू का, फिर बीकानेर का, और तीसरा स्थान फिर डीडवाना कुचामन और नागौर। इस प्रकार से हमें देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो फिलहाल के डेटा के अनुसार ये चीजें अच्छे से ध्यान में रखिए। अब हमने डिस्कस ये भी किया था कि हमने खरीफ के अनाज डिस्कस किए, खरीफ सीरीज डिस्कस किए, जिसमें बाजरा है, ज्वार है, मक्का है, ये प्रमुख रूप से। इसके अलावा बात करें तो रबी के सीजन में हमने डिस्कस किया गेहूं इत्यादि के बारे में, जौ इत्यादि के बारे में। तो ये अगर हम बात करें तो खरीफ और रबी का जो अनाज हमने डिस्कस किया, तो उसमें भी हमने देखा कि ऑल ओवर अनाज के मामले में कौन है टॉप, खरीफ में कौन है, रबी में कौन है। तो वो भी आपको याद रहा होगा, नहीं है तो मैं लिख देता हूं। खरीफ अनाज जो है, खरीफ जो अनाज है, ये यहाँ पर हम अनाज मेंशन कर लेते हैं। खरीफ में अनाज की दृष्टि से कौन सा जिला आगे है, तो खरीफ में सबसे ज्यादा ज्वार बाजरा इत्यादि होता है, बाजरा सबसे टॉप पर है। तो बाजरा के मामले में बाड़मेर प्रथम स्थान पर था और दूसरा आपका अलवर। ठीक है, तो ये 2 जिले हैं खरीफ अनाज में हमने देखे। इसके अलावा रबी अनाज जो है, रबी अनाज में गंगानगर हनुमानगढ़ टॉप पर रहते हैं हमेशा, गंगानगर और हनुमानगढ़। जौ में गंगानगर टॉप पर था और गेहूं में हनुमानगढ़ टॉप पर था। ठीक है, तो खरीफ और रबी अनाज, कुल मिलाकर के अनाज के बारे में बात करें, टोटल अनाज के मामले में किसका स्थान था। ठीक है, यहाँ पर कुल अनाज हमने देखा, तो कुल अनाज के मामले में पहला स्थान किसका था, पहला स्थान आपका अलवर जिले का था। दूसरा स्थान किसका था, श्री गंगानगर जिले का। तो अलवर और श्री गंगानगर जिले 2 जिले हैं जिसमें ऑल ओवर अनाज का जो उत्पादन है वो हमें सबसे अधिक देखने को वो मिला था। तो कुल दालें नागौर और चूरू में, कुल अनाज है अलवर और श्री गंगानगर जिले में। अब अनाज और दालें इनको भी मिक्स करें, पहले खरीफ और रबी को मिक्स किया, अब हमें मिक्स करना होगा अनाज और दालों को। इनको अगर मिक्स करें तो क्या बनता है, फूड ग्रेन्स बन जाता है, खाद्यान्न बन जाता है, खाने का अन्न, खाद्यान्न। ठीक है, तो अनाज भी क्या है, अन्न है, और दालें भी है वो आपका खाद्यान्न है, अन्न है। तो अनाज और दालों इनको मिला करके खाद्यान्न बनता है। राजस्थान में खाद्यान्न का उत्पादन कितना हुआ पर्टिकुलर वर्ष में, ये सवाल बहुत बार पूछा जाता है। सबसे ज़्यादा खाद्यान्न उत्पादक जिले हैं, ये भी काफ़ी बार पूछ लिया जाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। राजस्थान में वर्ष 2022-23 के डेटा के अनुसार हमसे पूछ लिया जाए कि टोटल फूड ग्रेन का उत्पादन कितना हुआ, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो टोटल कितना है ये, 252,79,981। तो मोटे तौर पर हम कह सकते हैं 253 लाख मेट्रिक टन राजस्थान में क्या हुआ है, टोटल अनाज का उत्पादन हुआ है। किस कृषि वर्ष में, 2022-23 में। सबसे ज़्यादा राजस्थान में अनाज का उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है, तो सबसे ज़्यादा अनाज का उत्पादन न तो बाड़मेर है न ही अलवर है, बल्कि कौन सा जिला है, जयपुर जिला है जो सबसे ज़्यादा आपका अनाज का उत्पादन करता है। ठीक है, क्योंकि दालें हैं, मटर इत्यादि जयपुर में है वो आती है, काफ़ी होती है। इसके अलावा बात करें तो हमने ये भी देखा कि जयपुर जो है वो आपका बाजरे के उत्पादन में भी आपका
बाड़मेर है, अलवर है, उसके बाद में जयपुर है, वो प्रमुख स्थान है वो रखता है। काफ़ी बाजरा होता है, यहाँ पर गेहूं भी काफ़ी है वो हो जाता है, क्योंकि यहाँ की जो जलवायु है उत्तर पूर्वी राजस्थान की, वो काफ़ी, एक तो यहाँ पर आपकी नवीन जलोढ़ मृदा है वो आ जाती है, बहुत सारी नदियाँ यहाँ से ऊपर से होती हुई बहती है। इसके अलावा यहाँ की जो जलवायु है वो आपकी ठीक ठाक, ना तो ज़्यादा उष्ण है और ना ही ज़्यादा आपकी शुष्क है, ना ही ज़्यादा आर्द्र है, ठीक है। तो मध्यम प्रकार की जलवायु है। वर्षा काल में भी देखेंगे तो अलवर, भरतपुर में, जयपुर में, इन क्षेत्रों में काफ़ी बारिश है वो लगभग है वो चलती रहती है, जिससे कि फसलों को जल करके नष्ट होने का खतरा है। पानी ना दिए जाने पर भी है वो नहीं रहता है, क्योंकि बारिश का पानी है वो खरीफ के मौसम में काफ़ी रह जाता है। बाकी भी आपके जो सिंचाई के यहाँ पर पर्याप्त रूप से कुएं है, ट्यूबवेल है, इनसे है वो सिंचाई यहाँ पर है वो हो जाती है। तो ये आपका जयपुर है वो प्रथम स्थान पर है खाद्यान्न के उत्पादन में। पहला स्थान किसका है? जयपुर का है। और दूसरा आपका अन्न का कटोरा जो है वो श्री गंगानगर जिला है, जो के उत्पादन में हमने डिस्कस किया कि गंगानगर का पहला स्थान है, और गेहूं के उत्पादन में पहला हनुमानगढ़ और दूसरा गंगानगर जिला। तो ये आपका गंगानगर, गंगानगर का पहला हमने लिख दिया, गंगानगर का क्या है? दूसरा स्थान है। किस मामले में? टोटल फूड ग्रेन के प्रोडक्शन में, खाद्यान्न के उत्पादन में गंगानगर जो है वो आपका जयपुर के बाद में दूसरा स्थान है वो रखता है। तो ये दो आपका गंगानगर हो गया। तीसरा स्थान किसका आएगा? तो तीसरा स्थान आएगा बाड़मेर का। अलवर ना ही कर देना, तीसरा स्थान किसका है? बाड़मेर का। क्योंकि बाड़मेर में क्या होता है, हमने देखा कि बाड़मेर में बाजरा भी होता है और मोट के उत्पादन में भी बाड़मेर टॉप पर है, तो मोट बाजरा बाड़मेर में है। इसके अलावा बात करें तो चौथा स्थान है वो हम किसका लगा देंगे? चित्तौड़गढ़ का चौथा स्थान हो जाएगा। अभी भी अलवर है वो आपका काफ़ी दूर है, ठीक है। चित्तौड़गढ़ आपका चौथा, और पांचवा स्थान जो है वो हमें अलवर का लगाना होगा। बाजरा के मामले में अलवर दूसरे स्थान पर है, और ऑल ओवर फूड ग्रेन, क्योंकि यहाँ बाकी वालों में क्या है, दलहन हो जाती है, दालें हो जाती हैं, लेकिन अलवर में हमें दलहन देखने को नहीं मिलती है। इसलिए अलवर जो है इनसे वो पिछड़ गया है थोड़ा सा टोटल ओवरऑल फूड ग्रेन के मामले में, ठीक है। तो ये हमें अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। खाद्यान्न वाला तो बाकी वाले दलहन के एक दो जो जिले हैं ये आप याद कर लीजिए, लेकिन खाद्यान्न का ऑल ओवर प्रोडक्शन जो फूड ग्रेन का है ये परीक्षा में डेफिनेटली पूछा जा सकता है, तो इनको थोड़ा सा सीरियसली आप वो लेने का प्रयास है वो करेंगे। अब देखिए, अगर बात करें जो सांख्यिकी विभाग है राजस्थान का, आर्थिक और सांख्यिकी विभाग, और आर्थिक और सांख्यिकी विभाग के द्वारा सांख्यिकी दिवस के अवसर पर प्रति वर्ष एक बुक है वो पुस्तिका निकाली जाती है, जिसका नाम दिया जाता है स्टैटिस्टिकल ईयर बुक, सांख्यिकी वर्ष पुस्तिका। और उसमें राजस्थान से जुड़े हुए जितने भी जो राजस्थान के डिपार्टमेंट है 100 से ज़्यादा विभाग हैं, और उन विभागों की जितने भी राजस्थान में कृषि हो, पशुपालन हो, सारे के सारे जो डेटा है वो समराइज रूप से, संक्षिप्त रूप से हमें इस स्टैटिस्टिकल ईयर बुक में देखने को मिलता है। इस प्रकार से हमारी आर्थिक सर्वे एक सरकारी डेटा के रूप में जितनी ऑथेंटिक और जितनी उपयोगी रहती है, उसी प्रकार से ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट और उपयोगी जो फैक्ट है वो राजस्थान के संदर्भ में हमें यहाँ पर देखने को मिल जाता है कि राजस्थान में कितनी इंडस्ट्री है, राजस्थान में एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन कितना क्या है, राजस्थान में एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट जो रेट है वो क्या है, वो सारी चीज़ें हमें यहाँ देखने को मिलती हैं। तो इन्होंने जो डेटा है वो प्रकाशित किया है जून 2025 में, और इसमें इन्होंने कृषि से संबंधित डेटा लिया है। जो हम डिस्कस कर रहे हैं वही 2022-23 वाला सांख्यिकी जो एग्रीकल्चर विभाग की जो एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिकल जो रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग इन्होंने ये डेटा लिया है। और यहाँ पर इन्होंने जिले वाइज है वो दिया है कि राजस्थान में अनाज सीरियल का उत्पादन, तो खाद्यान्न में ए फॉर अनाज, ए फॉर अलवर, ठीक है। तो अनाज के मामले में पहला स्थान किसका है? अलवर का है, लेकिन टोटल खाद्यान्न के मामले में अलवर का 5वां स्थान है। तो अनाज में हमने देखा अलवर का ये इतना अनाज का उत्पादन है वो होता है, इस डेटा में आप वो देख सकते हैं, ठीक है। और अलवर के बाद में गंगानगर इत्यादि का अनाज के मामले में है वो लगता है, ठीक है। तो ये सारे डेटा हमने जो डिस्कस किए वो इसी में दिए हुए हैं, ठीक है। दालों के मामले में नागौर का प्रथम स्थान है, तो ये नागौर यहाँ पर कहाँ गया है? ये आपका नागौर है, तो यहाँ पर ये दलहन
ठीक है, ये बड़ा है, ये नागौर, ठीक है, दालों में। इसके बाद में टोटल फूड ग्रेन जो आंकड़ा मैंने अभी बताया, मैंने तो वो जो रेफरेंस लिया था वो एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक वाला था, ठीक है, और उसी रिपोर्ट से डायरेक्ट हमने ये चीज़ें हैं वो आपके सामने प्रस्तुत करी है, अलग अलग जिलों को डिसेंडिंग ऑर्डर में करते हुए, ठीक है। लेकिन जो रिपोर्ट है वो देखने को मिलेगी हमें, आप अगर ऑफिशियल यहाँ पर जाकर के देखेंगे एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स में, तो वहाँ पर इस प्रकार से वो डेटा दिया हुआ मिलता है जिलों के अल्फाबेटिकली के अनुसार। जबकि मैंने आपको बताए हैं अवरोही डिसेंडिंग ऑर्डर में कि सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन है वो किस फसल का या फिर किस जो खाद्यान्न का जो उत्पादन है वो किस अनुसार होता है, वो चीज़ें हमने काफ़ी मेहनत करके इस चीज़ को एक्सेल में कन्वर्ट करके फिर उनको है वो अलग अलग डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट करके फिर आपके सामने प्रस्तुत की है। बाकी सारे जो डेटा है वो इसी प्रकार से टेबल में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसमें अनाज हैं, दालें हैं और टोटल खाद्यान्न है, तो ये चीज़ें अलग अलग सोर्सेज में भी दी हुई है। आर्थिक सर्वे में भी 2024-25 के अग्रिम आंकड़े भी दिए हुए हैं, तो वो भी आर्थिक सर्वे के अनुसार अगर एग्जामिनर जहाँ वहाँ से सवाल पूछता है तो आर्थिक सर्वे वाला भी आप ध्यान में रखिए, वहाँ से भी सवाल है वो बन सकता है आपका। और यहाँ से सवाल बनेगा तो वर्ष दे दिया जाएगा कि वर्ष 2022-23 के अनुसार राजस्थान में खाद्यान्न का उत्पादन कितना हुआ और राजस्थान में कौन सा जिला है वो खाद्यान्न उत्पादन में टॉप पर है। तो इस प्रकार से सवाल है वो पूछे जा सकते हैं, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखिए। बाकी यहाँ पर तिलहन का है, कॉटन का है, शुगर केन, गन्ना है, ये हम आगे डिस्कस करेंगे जब हम इन पर चर्चा करेंगे। तो एक बार मैं आपको ऑल ओवर पूरा है वो रिवाइज है वो करवा लेता हूँ। हमने देखा कि राजस्थान में जो दालें हैं, दलहन है, दालों की बात करें तो राजस्थान में खरीफ और रबी दोनों सीजन में जो दालें हैं वो प्रमुख रूप से बोई जाती हैं, जिसमें हमने ये देखा कि खरीफ के मौसम में राजस्थान में 6 प्रकार की प्रमुख दालें बोई जाती है। मूंग, मोट, उड़द। मूंग, मोट, उड़द 3 प्रकार की एक ही जैसी है, ठीक है, जिसमें हमने देखा कि मूंग जो दाल है वो राजस्थान में कहाँ पर बोई जाती है, तो मूंग दाल सबसे ज़्यादा नागौर में, नागौर के बाद में जोधपुर, जोधपुर के बाद में चूरू जिला और चूरू के बाद में फिर पाली इत्यादि जिलों में मूंग है वो बोया जाता है। तो मूंग के मामले में राजस्थान में टोटल जो खरीफ की जो दलहन है उसमें भी सबसे ज़्यादा योगदान किसका है, मूंग का योगदान सबसे ज़्यादा हमें देखने को वो मिलता है। मूंग के बाद में हमने मोट, तो मोट बाजरा बाड़मेर, ठीक है, तो मोट बाजरा बाड़मेर, मोट बाड़मेर, फिर बीकानेर और चूरू में है वो मोट है। इसके बाद में तीसरा स्थान उड़द का है। उड़द कैसी होती, काली होती है, काली मिट्टी हाड़ौती इत्यादि क्षेत्र में और हाड़ौती के ऊपर में जहाँ से चंबल नदी है वो प्रवाहित होती हुई बहती है, तो बूंदी है, टोंक है, भीलवाड़ा है, इन जिलों में जो है वो हमें उड़द की दाल है वो प्रमुख रूप से देखने को है वो मिलती है। तो उड़द वाला आपका मामला ये है, इधर है। इसके अलावा सवाई माधोपुर है, झालावाड़ है, कोटा, बूंदी, बारां, इन जिलों में उड़द का है वो पैदावार हमें देखने को मिलती है। तुअर फॉर तुरतई माता, अरहर या तुअर, ये भी आपकी किस प्रकार की फसल है, खरीफ की दाल है। तो तुअर बांसवाड़ा में, उदयपुर में और डूंगरपुर और प्रतापगढ़, इन जिलों में तुअर की खेती है वो होती है। चंवला या लोबिया राजस्थान के सिकावटी क्षेत्र में है वो बोया जाता है। चंवला को लोबिया के नाम से भी जाना जाता है। कुल खरीफ की दलहन में नागौर, चूरू और जोधपुर है, जबकि ऑल ओवर जो दलहन है खरीफ प्लस रबी की जो दलहन है ऑल ओवर, उसमें नागौर, चूरू और तीसरा स्थान बीकानेर जिले का है, ठीक है। तो ये हमने दलहन, खरीफ दलहन के बारे में चर्चा करी। तत्पश्चात जो हमने है वो रबी दलहन के बारे में डिस्कस किया। तो रबी दलहन के अंतर्गत अगर हम बात करें तो रबी दलहन में 3 प्रमुख रूप से जो दालें हमें देखने को मिलती हैं। चना की दाल, जो रबी दलहन के अंतर्गत सबसे ज़्यादा योगदान किसका है, 80% से ज़्यादा चना का है। और खरीफ दलहन में 2/3 यानी कि 66% से अधिक हमें योगदान सबसे ज़्यादा किसको देखने को मिलता है, मूंग का देखने को मिलता है, ठीक है। तो चना की बात करें तो चना जो है वो आपका घोड़े का भी एक प्रिय खाद्यान्न है, ये डिस्कस किया। 20 से 35 डिग्री सेल्सियस के लिए तापमान और 50 से 80 सेंटीमीटर इसके लिए वर्षा की आवश्यकता है वो होती है। कृषि अनुसंधान केंद्र श्री गंगानगर के द्वारा इसकी चना की कुछ जो उन्नत किस्में हैं वो विकसित की गई है, जिसमें RS10 और RS11 है, GNG16 और GNG146 है, ये भी किस्में हैं। इसके अलावा दोहद YL2, C245, GH208, BG209 जिसको पूसा 209 के नाम से जानते हैं, भारत है, पंत जी है, ये आपकी किसकी है,
चना की उन्नत है वो किस्में हैं। ठीक है, चना का उत्पादन कहाँ होता है, तो चना के मामले में आपका कौन सा स्थान है, जयपुर का स्थान पहला है। जयपुर के बाद में दूसरा स्थान आपका किसका, सॉरी पहला अजमेर का है और दूसरा आपका जयपुर का है। तो जयपुर, अजमेर, फिर तीसरा स्थान जो है वो हमें किसको देखने को मिलता है, जैसलमेर को। मैंने जैसलमेर ये चौथा लिख दिया है ना, यहाँ पर ये गड़बड़ हो गई। तो जैसलमेर जो है वो आपका चना के मामले में तीसरा स्थान रखता है, जैसलमेर तीसरा है। चौथा स्थान है वो भीलवाड़ा का है, पांचवा स्थान किसका है, चित्तौड़गढ़ का है। तो ये आपके चना उत्पादन के मामले में प्रमुख रूप से राजस्थान के जिले। चना के बाद में हमने मटर के बारे में बात करी, तो मटर के मामले में पहला स्थान किसका है, जयपुर का है। ठीक है, तो चना के मामले में पहला स्थान अजमेर का है। ठीक है, और दूसरा स्थान है वो आपका जयपुर का, तीसरा स्थान जैसलमेर का, फिर भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़। लेकिन मटर की बात करें तो मटर राजस्थान में जयपुर में होता है, जयपुर के बाद में नागौर है, नागौर के बाद में अजमेर। ये राजस्थान में प्रमुख मटर उत्पादक जिले हैं। मसूर का उत्पादन हाड़ौती क्षेत्र में झालावाड़, प्रतापगढ़, इसके अलावा झुंझुनू, भीलवाड़ा और बूंदी, ये जो जिले हैं यहाँ पर मसूर दाल का उत्पादन है वो होता है। ऑल ओवर दलहन का उत्पादन राजस्थान में नागौर, चूरू और बीकानेर जिले में। ऑल ओवर अनाज का उत्पादन राजस्थान में अलवर और गंगानगर जिले में। ऑल ओवर खाद्यान्न का उत्पादन राजस्थान में सबसे ज्यादा टॉप है वो आपका जयपुर और दूसरा श्री गंगानगर जिला, तीसरा बाड़मेर, चौथा चित्तौड़गढ़ और पांचवा अलवर जिला है। तो ये हमारे दलहन के बारे में, खाद्यान्न के बारे में और अनाज के बारे में चीजें हैं वो हमने डिस्कस करी। यानी ऑल ओवर हमने अनाज देख लिया, अनाज के साथ साथ में हमने दलहन देख लिया, अनाज प्लस दलहन, यानी कि कुल मिलाकर के खाद्यान्न के बारे में हमारी जो है वो सारी चर्चा जितनी होनी थी वो हो गई। आगे हम डिस्कस करेंगे राजस्थान के प्रमुख रूप से व्यावसायिक फसलों के बारे में, ऑयल सीड तिलहन के बारे में, उसके बारे में है वो हम अगले सेशन में है वो चर्चा करेंगे, जिसमें खरीफ के ऑयल सीड्स और आपकी कमर्शियल क्रॉप्स के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर रबी के इस प्रकार की फसलों के बारे में चर्चा करेंगे। तो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।